बैटमैन और जिंदगी का असली मजा तो गोलगप्पे में है, गन्ना चूस के। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का प्यारा दोस्त विद्याधर विद्यार्थी मिमिक्री आर्टिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मिमिक्री सिखाऊंगा। हमारे जो आवाज़ से तो आप जान ही गए होंगे, हमारे जो बॉलीवुड के बैटमैन, गन्ना चूस के और भी न जाने कितने ढेरों नाम से विलन के रूप में किरदार निभाने वाले शख्स का नाम है। हमारे आज जो मिमिक्री सिखाऊंगा वो है हमारे बॉलीवुड के बैटमैन यानी कि गुलशन ग्रोवर की मिमिक्री। अभी मजा आएगा ना। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं गुलशन ग्रोवर की मिमिक्री। ठीक है, आप लोग गोबर मत समझिएगा, ग्रोवर है। ठीक है, तो उनकी मिमिक्री सिखाऊंगा दोस्तों, और वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। ठीक है, और कोई भी दोस्तों काम हो दुनिया में मुश्किल नहीं होता, अगर करना चाहे तो हर इंसान कर सकता है, यदि अगर वो करने लायक है तो। यदि आपने अगर अपने दिल में ठान लिया है कि मुझे मिमिक्री सीखनी है, हर हाल में सीखनी है, और आप अगर उस काबिल हैं तो ज़रूर सीख जाएंगे। बस शिद्दत से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मिमिक्री एक ऐसी कला है जो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं कर सकता, कर सकते हैं, बस अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ता है किसी भी काम में हो। ठीक है, तो दोस्तों मिमिक्री गुलशन ग्रोवर जी की या किसी भी बॉलीवुड एक्टर की सीखने के लिए मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, डायलॉग सबसे सर्वप्रथम है याद रखना, याद करना। जब तक आप याद नहीं रखेंगे, याद नहीं करेंगे डायलॉग, किसी भी बॉलीवुड एक्टर की मिमिक्री आप नहीं सीख सकते। डायलॉग, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे का इंप्रेशन, हाव भाव, और वैसे ही कमीनापन विलन में हो, हीरो में है वैसी हरकतें, वैसे ही कैरेक्टर को जिंदा करने के लिए हमें उसका सब कुछ उतारना पड़ता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि आप अजय देवगन की मिमिक्री करेंगे तो सेम अजय देवगन ही बन जाएंगे, गुलशन ग्रोवर करेंगे सेम गुलशन ग्रोवर ही। लेकिन आप जब उसकी कॉपी कर रहे हैं, मिमिक्री मतलब क्या होता है, उसकी आवाज़ को कॉपी करना, आवाज़ को कॉपी करना, वो सब मिमिक्री में आते हैं, मिमिक्री के अंतर्गत में आते हैं। वो चाहे कार्टून मिमिक्री हो या फिर एनिमल्स मिमिक्री हो, बर्ड्स हो यानी कि चिड़ियों की मिमिक्री, कुछ भी हो, वो सब कुछ उसी मिमिक्री में कॉपी करने में आते हैं। तो जब तक आप मिमिक्री सीखेंगे नहीं तब तक आप, तो सबसे पहले उनके डायलॉग को याद रखिए, चेहरे का हाव भाव याद रखिए, और मिमिक्री सीखने के लिए मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस समय बेस सबसे ज़्यादा होता है गले में, टोन। जैसे सब लोग बोलते हैं हम जानते हैं, है ना, ये बेस ज़्यादा रहता है ना। तो मिमिक्री सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा सीखें तो बेहतर रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में बेस ज़्यादा होता है, दोपहर में बेस कम हो जाता है, मीडियम में आपकी जैसे मेरी वॉइस है ऐसी रहती है। शाम मीटिंग में क्या होता है कि वो जो बेस होता है नॉर्मल से फिर और भी मध्यम में आ जाता है, यानी कि वो फिर और पतली हो जाती है शाम तक, समझ रहे हैं। तो इसलिए मॉर्निंग में किसी भी बॉलीवुड एक्टर की आवाज़ सीखने के लिए मॉर्निंग सबसे बेस्ट है। एनिमल्स, कार्टून या सीखने के लिए आप दोपहर या शाम में कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मिमिक्री सीख रहे हैं तो सुबह शाम सीख सकते हैं। सुबह बॉलीवुड के रिहर्सल कीजिए, फिर शाम को उसी की रिहर्सल कीजिए। ठीक है, नहीं आपको टाइम मिलता है शाम को तो फिर सुबह आप बॉलीवुड एक्टरों की मिमिक्री की रिहर्सल कीजिए। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा गर्म पानी पीने के ठंडे पानी, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं। मैंने जब सीखा तो ऐसा कहीं कुछ इस्तेमाल नहीं किया और खुद से सीखा है। उस समय कोई सिखाने वाला यूट्यूब पे था भी नहीं, यूट्यूब चैनल उतना ग्रो भी शायद नहीं हुआ था। 2013 में मैंने मिमिक्री सीखी थी, शायद आया भी था कि नहीं आया था मुझे ध्यान भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना ग्रो नहीं हुआ था। ठीक, तो आइए, गुलशन ग्रोवर की मिमिक्री सीखने के लिए गले में बेस का होना बहुत जरूरी, और ये खरखराहट पर लाना जरूरी है। ये कैसे आएगा ये बताइए। जैसे वो आवाज़ निकालते हैं, आपको ये लाना है, ये आप जानते हैं, ऐसा समझ रहे हैं? ये
इसका रिहर्सल कीजिए, क्योंकि जो बैटमैन की आवाज़ पूरे गले का जोर लग रहा है, गले की टोन का, ये वाली टोन भी उसमें लगती है, ये टोन भी लगती है, ठीक है। लेकिन आपको ये गले का जोर करके आपको बोलना है बैटमैन, यहीं से स्टार्ट कीजिए, यही इसका एक स्टाइल है। मैं तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं तो आवाज़ सीख गया हूँ, ठीक है। आपको सीखने के लिए बैटमैन से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसका डायलॉग याद कर लीजिए, चाहे दिल जले मूवी के लिए याद कर लीजिए बैटमैन वाला, चाहे सोनी महवाल का याद कर लीजिए, उसमें गुलशन ग्रोवर रहते हैं, गन्ना चूस के वाला डायलॉग, ठीक है। तो आप कोई भी डायलॉग उनका याद कर लीजिए, ठीक, और रिहर्सल कीजिए। कैसे आवाज़ निकलती है देखिए, जैसे अब वो गुस्सा होकर बोलते हैं, गले से आवाज़ निकलते हैं। मान लीजिए आप गुस्से में हैं और गले पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बैटमैन और जिंदगी का असली मजा तो गोलगप्पे में है, गन्ना चूस के, समझ रहे हैं, ये खरखरा बैटमैन, समझ रहे हैं, ये आवाज़ कहाँ से निकल रही है, गले से, ठीक है। तो जब तक आप ये आवाज़ निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है, आपको पूरा सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप नहीं निकाल सकते। जैसे कि उनका डायलॉग है कहर मूवी का, ठीक है, कहर मूवी का सुनील शेट्टी के और गुलशन ग्रोवर के बीच का थाने के वो डायलॉग है, सनी देओल जो उसमें अरमान कोयली रहते हैं, उसमें उनका नाम है, और उसको छुड़ा के, उसमें कृष्णा नाम का किरदार रहता है एक, तो उसको छुड़ा के सनी देओल ले जाता है, ठीक है। तो अरमान कोहली जो वो तो गुलशन ग्रोवर जी के उसमें एक डायलॉग है, सर वो आपके सामने कुत्ते की तरह भौंक के चला गया और आप चुपचाप खड़े देखते रहे तेल लगा के, देख रहे हैं आप, ऐसे ही ये डायलॉग बोलता है उसके अंदर गुलशन ग्रोवर। तो सुनील शेट्टी उनको तमाचा मारते हैं कि तुम्हारे जैसे पुलिस अफसरों की वजह से ही हम पुलिस वाले बदनाम हैं, ठीक है, तमाचा मारता है। तो फिर गुलशन ग्रोवर जी उसी के आगे बोलते हैं, एक दिन सबको ठोक दूंगा तेल लगा के, समझ रहे हैं, ये डायलॉग है। आप कहर मूवी देखिए, फिर बताइएगा। तो आप कहीं से भी देखिए, सपना मूवी दिलवाले से आप उठा लीजिए, अरे मामा जी कहाँ है मेरी सपना, और मैंने सपना के साथ गाना गाना है, ये शंकर बिहारी सपना के साथ तो गाना गाएगा, लेकिन शंकर बिहारी उससे पहले ये तुझे बहुत धोएगा, और शंकर बिहारी पहले पान तो खा ले, कम से कम मरने से पहले एक आखिरी पान खा ले, फिर ऊपर तू गाना गाना परियों के साथ में, ठीक है, ये चीजें। और शंकर बिहारी हमारा नाम है, और सपड़ा को अगर तूने हाथ लगाने की कोशिश की तो तुझे मैं मार डालूंगा, समझ रहे हैं, ये चीजें आप देख पा रहे होंगे कि मैं जो आवाज निकालता हूँ वो गुलशन ग्रोवर की कैसे निकलती है। अरे सपना रानी कहाँ जा रही हो तुम, हर शंकर बिहारी के साथ पहले गाना तो गा लेने दे, और सपना को मेरे हवाले कर दे, वरना तू जानता है कि मैं क्या करूंगा, बहुत धोऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो आप डायलॉग को आप देखिए गले से ही निकाल सकते हैं, शंकर बिहारी बिहारी और मामा ठाकुर कमाल करते हो गन्ना चूस के, अरे तुम्हें क्या लगता है। तो ये चीज है ना, पूरा गले का जोर है, खरखराहटपन है, भरभराहटपन है, ठीक है। आपको ये लाना, ये वाली भी जैसा मेरे स्टोरी में हर टोन पे आप सीखते हैं ये चीज़ के बेस पर, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। जैसे आपको ये चीज़ नहीं आ रही है, तो अगर इतना खरखराहटपन नहीं आपसे बनता है लाते हुए शुरू में, तो एक टिप्स और बता रहा हूँ, ज़्यादा मुँह मत खोलिए। आप ये मान लीजिए कुछ मुँह के अंदर भरा हुआ है, ज़्यादा मुँह खोल के बात मत कीजिए, और आप कहिए जिंदगी का असली मजा तो गोलगप्पे में है। आप धीरे धीरे ऐसे करके, मानता हूँ कि ये आवाज़ आपको परफेक्ट नहीं लग रही होगी, लेकिन आप यहाँ से भी आप अपने गुलशन ग्रोवर की मिमिक्री को आप स्टार्ट कर सकते हैं। गन्ना चूस के अब मैंने सपना के साथ गाना गाना है,
ओ बैटमैन, ओ ये शंकर बिहारी तो गाना गाएगा। आप ऐसे मुंह बना के कर सकते हैं, मान लीजिए कुछ पान भरे हुए खरखराहट टाइप में, ठीक है। अरे शंकर बिहारी अपने साथ गाना गाएगा। अरे क्या है कि हम भैया साहब शंकर बिहारी है। अरे सर वो आपके सामने कुत्ते की तरह भौंक के चला गया। अरे आप कुछ नहीं कर सके, पेड़ लगा के हम तो कहना चाहेंगे, ठीक है। आप किसी भी अंदाज में मुंह बना के आप बोल सकते हैं। ये आपको मैंने सिखाने के लिए टिप्स दी हैं। 2 टिप्स में तुम्हें जो भी आपको फॉलो करना है अपने इच्छा अनुसार, वो आप फॉलो कर लीजिए। ओए मामा ठाकुर शंकर बिहारी के साथ तो आप उन गाना गाएगा, ठीक है। ये आवाज अगर आपको मैच कम कर रही हो तो आप स्टार्टिंग में यही कीजिए। जब आप ये धीरे धीरे करने लगेंगे तब आप खुल करके आप बोल सकते हैं, और शंकर बिहारी तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ कर सकता है, बैठ बैठ, समझ रहे हैं? आप तब ये जोर देकर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके जो बताएं कि किस बॉलीवुड एक्टर की आवाज़ सीखनी है। मैं आपको वीडियो बना के ट्यूटोरियल उसका डाल दूंगा। और ऐसे ही कॉमेडी, एंटरटेनमेंट और डांस वीडियो देखने के लिए हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, विद्याधर विद्यार्थी। इसमें बहुत सारे लिपसिंग डायलॉग, एक्टिंग डायलॉग वीडियो है। आप लोगों को वो सारा कुछ मैं सिखाता रहता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और तब तक आप लोग हंसते और मुस्कुराते रहें, देखते रहिए विद्याधर विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।